हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं इरिटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। इरिटेरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। यदि आप नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर ले लीजिए। चलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट 7 तक कर लिए थे, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है यूएई। ठीक है, यूएई से कुछ रिलेटेड डाटा याद रखिएगा। जायद तलवार सैन्य अभ्यास यूएई एवं इंडिया के बीच होता है। ये कहाँ हुआ था? फारस की खाड़ी में हुआ था। और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यूएई एवं इंडिया के बीच हुआ है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते किन दो देशों के बीच हुआ है? यूएई एवं इंडिया के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुआ है। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ यहाँ डाटा याद रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने के प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह का उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? तो 21 साल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, और यहाँ महिला से कुछ रिलेटेड डाटा याद कर लेंगे। आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है। और कैटलिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कैटलिन नोवाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बैकुटम अय्यर लक्ष्मणन को सम्मानित किया गया। हाँ, किया गया है। नवजीत सिंह ढीलों को किया गया, इनको भी किया गया। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को भी किया गया है, इनको भी किया। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। और उत्तराखंड सरकार के कुछ योजना याद रखेंगे। घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड सरकार की योजना है, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जो है अपनी 100% आबादी का 18+ जो भी व्यक्ति है अपनी 100% आबादी के दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और देखिए पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो ये अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना श्रेष्ठ योजना का संबंध है। ठीक है, और देखिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया। किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT रुड़की द्वारा। और भारत का पहला ड्रोन मेले किस शहर में आयोजित किया गया है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है दुबई। और केरल हाई कोर्ट पेपरलेस न्यायालय बनने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। केरल हाई कोर्ट पेपरलेस न्यायालय बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो किस देश ने? स्विट्जरलैंड ने दे दिया है। ठीक है, और देखिए स्विट्जरलैंड जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर है और इंडिया का रैंक इसमें 43 है। तो याद रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है और इंडिया का रैंक 43 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां इक्विबेरियन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो 11वां इक्विबेरियन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन ये
भारत एवं मालदीव के बीच किया गया है। ठीक है, अब भारत एवं नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, और भारत एवं श्रीलंका के बीच सलाइनेक्स 22 सैन्य अभ्यास हुआ है अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सलाइनेक्स भारत एवं श्रीलंका के बीच, सूर्य किरण भारत एवं नेपाल के बीच, एक्यूबेरिन भारत एवं मालदीव के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, सही है। ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर बने, ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख बनी है, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख बनी, ये गलत है, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित है। तो मिथिला मखाना जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, और देखिए रटौल आम को जीआई टैग दिया गया, ये यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, और महोबा पान भी यूपी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, रटौल आम और महोबा पान यूपी का जीआई टैग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, किसे चुना गया है। तो ये एलन मस्क को चुना गया है। ठीक है, और देखिए अर्थ शॉर्ट पुरस्कार ये विद्युत मोहन को दिया गया है। याद रखिएगा, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार विद्युत मोहन को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 का जेन गुडॉल को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जेन गुडॉल को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और देखिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इरेडा का दिया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021 को नुक्ली कोष को दिया गया था। इसे याद रखिएगा, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इरेडा का दिया गया है, और व्हिटली अवार्ड 2021 का नुक्लू कोष को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, हाँ सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है। तो 31वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 के लिए अजगर वजाहत को दिया गया है। इनका पुस्तक महाबली के लिए दिया गया है। अजगर वजाहत को इनका पुस्तक महाबली के लिए दिया गया है 31वां ब्याज सम्मान वर्ष 2021 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सिमोना बाइल्स को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीएसटी आईसीटीपी और आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, उनका संबंध किस देश से है। तो 5वीं बार ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते हैं मैग्नस कार्लसन, उनका संबंध किस देश से है। तो नॉर्वे से है। ठीक है, और देखिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है एम मुकुंदन को। ठीक है, एम मुकुंदन को दिया गया है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। और हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हैदराबाद में किया गया है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। तो विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। रायसीना डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, पणजी, गोवा का राजधानी पणजी में हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किन दो देशों ने किया है? तो भारत एवं रूस ने किया है। भारत एवं रूस ने AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद पर समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध के में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है। तो पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। तो हाँ, सही है, यह 7वीं बार पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, और महिला वर्ग में बार्सिलोना के एलेक्सिया पुटेलालास ने यह पुरस्कार जीता है। हाँ, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने देश के पहली स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? देखिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने देश में के पहले स्वदेशी सर्वर का लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो रुद्र नाम है। ठीक है, और देखिए, नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह GOES-T को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह, उसका नाम क्या है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? तो GOES-T उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? देखिए, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज को लॉन्च किया गया, जिसमें से पहला जहाज का नाम क्या था? तो सांध्यक नाम था। ठीक है, और भारत के पहले फ्लाइंग ट्रेनर हंस एनजी का पुडुचेरी में समुद्री परीक्षण किया गया। देखिए, भारत के पहले फ्लाइंग ट्रेनर हंस एनजी का पुडुचेरी में समुद्री परीक्षण किया गया। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहायक योजना की शुरुआत किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहायक योजना की शुरुआत किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। और समार अभियान लॉन्च किया गया, ये भी झारखंड सरकार का अभियान है, समार अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी गोरलो से सम्मानित किया है? तो देखिए, हाल ही में भूटान ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी गोरलो से सम्मानित किया है, भूटान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो मोहित जैन जो है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। प्रदीप कुमार रावत जो है चीन में भारत के नए राजदूत बने, ये भी सही है। कार्ल नेहमर जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर बने, ये भी सही है। ग्रेवियल बोरिक जो है चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने, ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर डी, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, और देखिए, और कुछ और डाटा याद रखिएगा, बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 66वां, और इसमें नंबर 1 पर है USA। ठीक है, और देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में नंबर 1 पर है आयरलैंड, और इंडिया का रैंक है 71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 का आयोजन ये किया गया है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये कहाँ खेला जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इनको किया गया है दिव्या हेंगड़े को किया गया है। ठीक है, और देखिए, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिट्जर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस करे को प्रदान किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध था मनोचिकित्सा क्षेत्र से संबंध था, ठीक है। और विनोद दुआ का निधन हुआ, वो हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र से थे, याद रखिएगा विनोद दुआ जो थे हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र से थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है, ठीक है। और लोकपाल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और देखिए नई दिल्ली में 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन भी नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से प्रदान किया गया है, राजस्थान को, ठीक है। और देखिए आयुष आपके द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया एक योजना है, आयुष आपके द्वारा आयुष मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो ये किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है, ठीक है। और देखिए एमी हंटर सबसे कम उम्र में ODI माने 50 ओवर में 100 रन बनाने वाली पहली शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो एमी हंटर जो है ODI में सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। एमी हंटर कहाँ के रहने वाली है, आयरलैंड की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड प्रीजुडिस एंड प्यूडिटरी के लेखक कौन है। तो इनका लेखक कौन है, शशि थरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है। तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो ये पंजाब राज्य सरकार ने घोषित किया है, ठीक है। और देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किस देश को बनाया गया है, ये भारत को बनाया गया है, ठीक है। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। तो नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, तो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में, और रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में। तो ये राजस्थान से कुछ रिलेटेड डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने राशि की व्यय से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। तो कितने धनराशि के तहत व्यय किया जाएगा, तो ये 6 करोड़ रुपए के तहत रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है 6 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, तो वियतनाम के साथ किया है, ठीक है। और इसमें कुछ और डाटा याद रखते हैं, देखिए जर्मनी के साथ इंडिया के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे में प्रवेश को रोकने का तकनीक के तहत इंडिया एवं जर्मनी के बीच समझौता हुआ है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरे को प्रवेश को रोकने के लिए जर्मनी एवं इंडिया के बीच समझौता हुआ, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किए हैं गौतम राघवन को, ठीक है। और देखिए पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के CEO हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने वर्ष 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापरण पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापरण का पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता था, अवनी खेरा ने जीता, ठीक है। और देखिए पैरालंपिक 2021 में खेलों की संख्या कितना था, 22 था, और इसमें 2 नए खेल जोड़े गए थे, बैडमिंटन, एक ताइक्वांडो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। तो हरभजन सिंह ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक
पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो हाल ही में किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा कर दी है? तो सेल को। ठीक है, देखिए सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में होता है और गेल का स्थापना 1984 ईस्वी में होता है और IOCL की स्थापना 1959 ईस्वी में होता है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में महारत्न कंपनी कितना है आप लोग कमेंट करके बताइए, और महारत्न और नवरत्न कंपनी कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? तो हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तक निदेशालय के निर्देशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है। और CBI के अभी प्रमुख कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? MP में है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।